एक समय की बात है। अरावली वन के विशाल जंगल में कई जानवर एक साथ रहा करते थे। उनका राजा शेर सिंह था। उसे अपनी ताकत पर बड़ा घमंड था, इसलिए वो सभी जानवरों को बहुत परेशान किया करता था। तभी वो छोटे जानवरों के खाने की चीजों को छीनकर खुद खा जाया करता था, तो कभी भालू का इकट्ठा किया हुआ शहद गटक जाता था। इस तरह वो सभी जानवरों को बेहद तंग करता रहता और मजे लेता रहता, लेकिन कोई उसके खिलाफ बोलने और विरोध करने की हिम्मत नहीं करता। शेर सिंह को चीकू खरगोश से बहुत खुन्नस थी, क्योंकि चीकू ना तो शेर सिंह की बात को मानता और ना ही उसके चंगुल में फंस पाता, क्योंकि चीकू चालाक और फुर्तीला भी था और हर बार बच निकलता था। चीकू खरगोश को पकड़ने और सबक सिखाने के चक्कर में शेर सिंह कई बार मुसीबतों में पड़ जाता था। कभी कटीली झाड़ियों में फंस जाता था तो कभी दलदल में जा घिरता। हर बार दूसरे जानवर उसे बचाते, मगर शेर सिंह फिर भी अपनी आदतों से बाज नहीं आता। सभी शेर सिंह से बहुत डरते थे, क्योंकि वो जंगल का राजा था। इस तरह से समय बीतता गया। एक दिन हुआ यूं कि शेर सिंह पतंग उड़ा रहा था और उसकी पतंग कट गई। उसे बहुत गुस्सा आया। उसने अपने खबरियों से पता लगाने को कहा कि उसकी पतंग किसने काटी है, पता लगाओ। खबरियों ने पता लगाकर शेर सिंह को बताया कि पतंग काटने वाला और कोई नहीं, चीकू खरगोश है। अब तो शेर सिंह आग बबूला हो गया। अब वो किसी भी हालत में चीकू को सबक सिखाना चाहता था। शेर सिंह ने काफी सोच विचार करके अपने सलाहकार हयाना को बुलाया और उससे कहा, हयाना, जाओ वो चीकू खरगोश को पकड़ के लाओ ताकि मैं उससे बदला ले सकूं। हयाना ने शेर सिंह से वादा तो कर लिया था, मगर वो भी मन ही मन शेर सिंह से नाराज रहता था। उसे शेर सिंह कभी छुट्टी नहीं देता था और उसका खाना भी खा जाया करता था। इस तरह हयाना भी शेर सिंह को सबक सिखाना चाहता था, मगर कभी उसकी हिम्मत ही नहीं हुई। अब हयाना के मन में एक विचार आया कि क्यों ना चालाक खरगोश चीकू के साथ मिलकर शेर सिंह को सबक सिखाया जाए। अब हयाना खरगोश चीकू से मिला और अपनी योजना उसे बताई। खरगोश भी शेर सिंह की जानवरों को परेशान करने की आदत से छुटकारा दिलाना चाहता था। हयाना और चीकू खरगोश के बीच में कानाफूसी हुई और एक प्लान के तहत हयाना खरगोश को लेकर शेर सिंह के पास पहुंचा। लो महाराज, आपको सताने वाला चीकू खरगोश हाजिर है। अरे वाह वाह हयाना, वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। तुम्हारे इस काम से मैं बहुत खुश हूं। आज से मैं तुम्हें 1 सप्ताह की छुट्टी देता हूं। जाओ हयाना, जाओ, जी लो अपनी जिंदगी। आओ चीकू, आओ, आज आए हो राजा के दरबार में। जी जी जी, जी महाराज, आपकी जय हो। बहुत चालाक हो चीकू तुम। बहुत नाच नचाया है तूने मुझे। इसकी सजा मिलेगी। पर मेरा कसूर क्या है महाराज? कसूर की बात करते हो चीकू? तुम अपने महाराज के आदेश को क्यों नहीं मानते? मैं उस दूसरे राजा की बात हमेशा मानता हूँ। दूसरे राजा की बात? और कौन है जंगल का दूसरा राजा? वो एक और राजा है जो आपसे भी ज्यादा शक्तिशाली है। झूठ मत बोलो चीकू। महाराज,
आपको यकीन नहीं आता तो चलो मेरे साथ, मैं आपको जंगल के दूसरे राजा से मिलवाता हूँ। तो चलो चीकू चलो, मिल लेते हैं तुम्हारे उस दूसरे राजा से जो मुझसे भी ज्यादा बलवान है। मैं उसे खत्म कर दूंगा। चलिए महाराज चलिए। और इस तरह चीकू शेर सिंह को लेकर जंगल के दूसरे छोर की ओर चल पड़ता है। महाराज महाराज वो उस पेड़ पर ऊपर रहता है। हाँ महाराज, हाँ यही है। क्या कहा? पेड़ पर? अभी पकड़ कर लाता हूं उसे। ओहो, तो यहाँ छुप कर बैठा है जंगल का राजा। हम पर हमला करने बाहर से कोई आया है। होशियार, खबरदार, पहरेदार, हो जाओ तैयार। अबे बाहर निकल, मैं हूँ जंगल का राजा। अभी बजाता हूँ तुम्हारा बैंड बाजा। और उसके बाद शेर सिंह मधुमक्खी के छत्ते पर हाथ मारता है। मधुमक्खियों के पहरेदार तीखे भालों के साथ शेर सिंह पर हमला बोल देते हैं। हम पर हमला करने बाहर से कोई आया है। होशियार, खबरदार, पहरेदार, हो जाओ तैयार। तैयार, खबरदार। हाय, बचाओ बचाओ बचाओ। मधुमक्खियों के हमले से शेर सिंह का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो नीचे बने पानी के पोट में मगरमच्छ पर जा गिरता है। मगरमच्छ अपनी पूंछ से शेर सिंह को ऊपर उछालता है। मधुमक्खियां भी शेर सिंह को जगह जगह डंक मारकर घायल कर देती है। आए, हाय रे, मुझे माफ कर दो। आए, मैं कसम खाता हूँ इस मगरमच्छ की, मैं अब किसी जंगल के जानवर को नहीं सताऊंगा। हाय। शेर सिंह का पश्चाताप देखकर मगरमच्छ के भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। बस बस, अब मत बहाओ ये मगरमच्छी आंसू और मेरी पूंछ छोड़ो मगरमच्छ भाई। राजा जी, बहुत बुरा किया आपने, मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालकर। अब भुगतो। उसके बाद जंगल में शेर सिंह ने किसी भी जानवर को परेशान नहीं किया। सभी खुशी खुशी जंगल में रहने लगे।